पिछले एपिसोड में हमने देखा कि रुद्रा सृष्टि के घर उससे मिलने आया हुआ था, पर उसके जाने के बाद भी सृष्टि को बेचैनी सी महसूस होती है, जैसे वो अभी भी रुद्रा को अपने सामने देखना चाहती है, उसकी आवाज़ सुनना चाहती है। ये सब फील करके सृष्टि अपना सिर पकड़कर रोने लगती है और तय करती है कि आज की बात वो कभी फिर उसे याद नहीं करेगी। अब आगे अगले दिन सुबह सृष्टि स्टेशन पर खड़ी ट्रेन का इंतज़ार कर रही थी। शारदा जी ने सृष्टि का हाथ पकड़ते हुए उससे कहा, बेटा अपनी चूड़ियाँ यहीं निकाल फेंको, साथ ही अपनी बुरी शादी की बुरी यादों को भी। सृष्टि ने हाँ में सिर हिला दिया और थोड़ा आगे बढ़ गई, क्योंकि उसका मन भारी हो रहा था। रुद्रा को भूलना उसके लिए इतना भी आसान नहीं था। अभी सृष्टि रुद्रा के बारे में सोच ही रही थी कि ट्रेन आ पहुंची। वो और उसका परिवार ट्रेन में अपनी जगह बैठ गया था। ट्रेन अपने निर्धारित समय पर चलना शुरू हो गया और इसी के साथ सृष्टि का सिर घूमने लगा। एक बार फिर रुद्रा की आवाज़ सृष्टि के कानों में सुनाई देने लगी। वो बेचैनी महसूस करने लगी। उसने अपनी जगह से उठना चाहा कि अनिल जी ने पूछा, बेटा कहाँ जा रही हो? सृष्टि ने भी साफ साफ कह दिया, पापा बैठा नहीं जा रहा है मुझसे, घुटन हो रही है मुझे यहाँ पर। इस पर शारदा जी ने कहा, आओ यहाँ खिड़की के पास बैठो, तुम्हें अच्छा लगेगा। वो बेमन से उठी और खिड़की के पास जाकर बैठ गई। तभी उसकी नज़र अपने हाथों में पहने चूड़ियों पर गई। उसने एक नज़र अपने मम्मी पापा पर किया, जो आपस में बातें कर रहे थे। सृष्टि ने झट से अपने दुपट्टे से अपने हाथ को ढक लिया। सृष्टि ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो हमेशा हमेशा के लिए रुद्रा को छोड़कर जा रही थी कि उसके कानों में एक आवाज़ सुनाई देती है, उठो बेटा, नहीं तो देरी हो जाएगी। सृष्टि उठो सृष्टि। लगातार आ रही आवाज़ों को सुन सृष्टि ने अपनी आंखें खोली कि सामने उसकी मम्मी शारदा जी थी। सृष्टि हड़बड़ाकर अपने बेड से उठकर बैठ गई और इधर उधर अपनी नज़र किया कि वो इस वक्त अपने बेड पर थी, अपने कमरे में। सृष्टि अपना सिर पकड़कर बैठ गई थी। वो सपना देख रही थी। तभी एक बार फिर शारदा जी ने कहा, बेटा उठो, 3 बज चुके हैं, नहाकर तैयार हो जाओ। अपनी मम्मी की बातें सुन सृष्टि उठ बैठी। उसने सबसे पहले पानी पिया, क्योंकि जो सपना उसने अभी अभी देखा उस सपने ने उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया था। सृष्टि नहा धोकर बाथरूम से निकल कर आई और मिरर के सामने खड़ी हुई कि सबसे पहले उसकी नज़र अपनी सोनी मांग पर गया। उसकी आंखों में एक बार फिर आंसू आने को थे कि उसने अपना चेहरा ऊपर उठा लिया और अपने आंसू को रोकने की कोशिश करने लगी कि तभी शारदा जी आई और उन्होंने उससे कहा, मत रोको इन्हें सृष्टि, बह जाने दो अपने आंसुओं को और उनके साथ अपनी बुरी यादों को। सृष्टि अपनी माँ की बात सुन अब कमज़ोर पड़ गई थी। वह मुड़ी और अपनी मम्मी के गले लगकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। वो कैसे अपनी मम्मी से कह पाती कि इस वक्त उसे अपने पति की याद आ रही है, वो पति जिसे उसकी माँ बाप पसंद भी नहीं करते हैं, नफ़रत करते हैं उससे। कुछ देर रोने के बाद जब सृष्टि शांत हुई तो शारदा जी उसके हाथों से चूड़े निकालने लगे। सृष्टि ने उन्हें रोकते हुए कहा, मम्मी ये क्यों? शारदा जी ने उसे समझाते हुए कहा, सृष्टि ये शादी नहीं है, सिर्फ एक धोखा है। उससे जुड़ी कोई भी चीज़ अपने पास रखकर तुम्हें सिर्फ दुख ही दुख मिलेगा। वैसे भी गांव जाकर बुआ क्या कहेगी अगर उन्होंने तुम्हें ऐसे सुहागन के रूप में देखा तो? हमने तो उनसे मना कर दिया है कि तुम्हारी शादी नहीं हुई है। इस पर सृष्टि अपनी मम्मी से धीरे से कहा, मम्मी शादी तो हुई है ना, भले ज़बरदस्ती से ही सही, पर अब वो मेरे पति हैं। सृष्टि की बातें सुन शारदा जी के हाथ रुक जाते हैं। उन्होंने सृष्टि को गुस्से से देखते हुए कहा, कोई पति नहीं है वो तुम्हारा, पागल हो गई हो तुम। एक गुंडे के साथ अपनी ज़िंदगी काटना चाहती हो? उसका कोई भरोसा भी है? कब छोड़ दे? अब छोड़कर गया है तो कोई अता पता है उसका? सृष्टि ने अपनी मम्मी को बताना चाहा कि आज उसका पति उसे लेने आएगा, पर कुछ सोचकर वह चुप ही रही। शारदा जी ने फिर से गुस्से से अपनी बेटी को देखते हुए कहा, सृष्टि
कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने उसे अपना पति मान लिया हो? अगर मान भी लिया है तो उसे भूल जाओ। भूल भी जाओ कि कभी तुम्हारी शादी हुई थी। तुम्हारी बुआ ने तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का देखा है, बहुत अच्छा लड़का है वो। तुम अब ये सब कुछ भुलाकर अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करो। सृष्टि अपनी मम्मी को कुछ कहने को हुई ही थी कि नीचे से अनिल जी ने आवाज़ देते हुए कहा, शारदा, क्या कर रहे हो तुम दोनों वहाँ पर? हम लेट हो जाएंगे, नीचे जल्दी आओ दोनों। शारदा जी ने जाते जाते सृष्टि से, सृष्टि, अपना ये मंगलसूत्र और ये चूड़ा यहीं उतार कर नीचे आओ जल्दी से, कहते हुए वो चले गए। सृष्टि ने अपनी माँ के सामने हाँ में सिर हिला दिया। उनकी जाने के बाद चूड़ा भी उतार दिया, पर मंगलसूत्र को उतारने की जैसे हिम्मत ही नहीं हुई। वह उसे पहने हुए ही उसके ऊपर दुपट्टे को ढकते हुए बाहर निकल गई। घर को अच्छे से लॉक कर अब अनिल जी भी कैब में आकर ड्राइवर के पास जाकर बैठ गए। कैब स्टार्ट हुई। सृष्टि अपनी आंखें बंद कर ली, पीछे सिर टिकाकर बैठ गई। उसे ऐसा देख शारदा जी का मन भारी हो रहा था। आखिर ये सब में सबसे ज़्यादा सृष्टि को ही झेलना पड़ रहा था। सृष्टि को ऐसे देख शारदा जी का भी मन खराब हो रहा था, पर वो कर भी क्या सकती थी? आखिर वो अपनी बेटी को एक गुंडे के साथ भेज भी कैसे सकती थी, जिसके ना तो घर वालों का अता पता है और ना ही कोई घर। एक आवारा इंसान के साथ कोई अपनी बेटी को कैसे देख सकता है? शारदा जी भी अपनी ही सोच में गुम थी कि कुछ ही दूरी पर जाकर कैब रुक गई। सृष्टि इस वजह से हुए झटके से आगे की ओर हुई और आगे की सीट पर हाथ देकर खुद को संभाल लिया। अनिल जी ने अपने सामने एक कार को रुका देखा तो उन्होंने कार के ड्राइवर से कहा, भाई थोड़ा साइड से ले लो, हमें लेट हो रहा है। उन्होंने इतना कहा ही था कि गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सुन गई सृष्टि और उसके माँ बाप सामने की ओर देखने लगे कि सामने की कार का डोर ओपन हुआ और उसमें से रुद्रा बाहर निकल कर आया। उसने इस वक्त टाइट फिटेड टी शर्ट और जींस पहना हुआ था। वह सिगरेट पीते हुए सीधा सृष्टि की तरफ आ ही रहा था कि अनिल जी बाहर निकलकर उसके सामने खड़े हो जाते हैं। उन्होंने रुद्रा को रोकते हुए कहा, अब क्या तकलीफ है तुम्हें? यहाँ क्या लेने आए हो? जिस पर रुद्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, अपनी बीवी को ले जाने आया हूँ, जिसे आप मेरी बिना इजाज़त के मुझसे दूर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अंदर बैठी हुई सृष्टि ने रुद्रा की ओर एक नज़र किया तो रुद्रा ने भी उसकी ओर देख स्माइल कर दी, पर सृष्टि ने अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया। अनिल जी गुस्से से बोले, वो नहीं आएगी तुम्हारे साथ। उधर रुद्रा की नज़र लगातार सृष्टि पर ही थी। उसने फिर से सिगरेट का एक कश लेते हुए धुआं छोड़ा, फिर अगले ही पल सिगरेट फेंक दी। रुद्रा आगे बढ़ा और केब का डोर ओपन किया और सृष्टि का हाथ पकड़ लिया। अनिल जी ने उसे रोकना चाहा, पर उन्हें कल्लू और छोटे ने पीछे से पकड़ लिया। शारदा जी ने गुस्से से कहा, छोड़ दो हमारे बच्चे को, क्यों उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुले हुए हो? रुद्रा ने एक झटके से सृष्टि को बाहर निकालते हुए कहा, अच्छा जो भी हो, अब ये मेरी हो चुकी है और मेरी ही रहेगी। अनिल जी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, हाथ जोड़ता हूँ, छोड़ दो हमारे बच्चे को, हम यहाँ से दूर चले जाएंगे, हमें माफ़ कर दो। अपनी पापा को इस तरह गिड़गिड़ाता हुआ देखकर और उनके लिए रुद्रा का इस तरह का व्यवहार देखकर सृष्टि रुद्रा की मजबूत पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है कि रुद्रा उस पर चिल्लाता हुआ बोला, हिलो मत, चुपचाप खड़ी रहो, तुम समझते क्या हो अपने आप को? धोखा दोगी तो मुझे। रुद्रा की तेज आवाज़ सुनकर सृष्टि शांत हो गई। उसने हिलना डुलना बंद कर दिया और धीरे से बोली, पापा को छोड़ दीजिए। रुद्रा ने उसे देखते हुए कहा, जाओ कार में जाकर बैठो। सृष्टि ने अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं, पहले आप पापा को छोड़िए। रुद्रा को अब और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया था। उसने सृष्टि का बाजू पकड़कर उसे ले गया और कार में बिठाकर कार का डोर लॉक कर दी। इधर कैब ड्राइवर शारदा जी भी बाहर निकल चुके थे। रुद्रा वापस अनिल जी के पास आकर उनसे गुस्से से कहा, बहुत दिमाग गर्म कर रहे हैं आप, फिर भी शांत हो, पता है क्यों? आपकी बेटी की वजह से।
रुद्रा ने कल्लू और छोटे से अनिल जी को छोड़ने का इशारा किया। फिर अनिल जी के करीब जाकर उनकी आंखों में झांकते हुए कहा, कन्यादान कर चुके हैं आप, अब वो आपकी नहीं मेरी जिम्मेदारी है। अगर आप उसे मेरे साथ नहीं देख सकते तो दूर ही रहिए, चलता हूँ। कहता हुआ रुद्रा अपने कार की ओर बढ़ ही रहा होता है कि अनिल जी पीछे से, कौन सा बाप अपनी बेटी को एक शैतान के हाथों में सौंपकर खुश रह सकता है, ये भी बताते जाओ ताकि हम खुद को समझा सके, इस बात को स्वीकार कर सके। अनिल जी की बातों को सुनकर रुद्रा मुड़ा और झट से जवाब दिया, इस शैतान के हाथों कभी आपकी बेटी दुखी नहीं रहेगी, इतना कह सकता हूँ, पर मैं कभी उसे छोड़ दूँ ये हो नहीं सकता। कहता हुआ रुद्रा वहाँ से चला जाता है। इधर रुद्रा अपनी कार में जाकर बैठा तो सृष्टि उसे मुंह मोड़कर बैठ गई। रुद्रा ने उसे देखते हुए कहा, इधर देखो, मेरी तरफ देखो, पर सृष्टि ने उसकी एक न सुनी। रुद्रा और भी गुस्से से भर गया। उसने कार को स्टार्ट किया और रोड पर दौड़ा दी। एक बार फिर रुद्रा ने सृष्टि की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ, दुख मना रही हो कि मुझसे पीछा छुटा नहीं पाई? सृष्टि ने बिना रुद्रा की ओर मुंह करते हुए कहा, हाँ मना रही हूँ। रुद्रा इस पर भड़क उठा। उसने गियर बदलते हुए कहा, हाँ वो तो दिख ही रहा है। रुद्रा कुछ नाखुश चेहरे के साथ बोला, कितनी बड़ी धोखेबाज हो तुम, अपनी पति को छोड़कर जाने के लिए भी तैयार हो गई तुम। सृष्टि ने रुद्रा की तरफ देखते हुए कहा, धोखेबाज नहीं हूँ मैं, आपको पहले भी कई दफ़ा बोल चुकी हूँ, आप मेरे पति नहीं हो, मैं आपको अपना पति नहीं मानती। उसकी बातें सुन रुद्रा की गुस्से की वजह से भौहें तन गई। उसने तेज रफ्तार पकड़कर कुछ ही पल में कार को ले जाकर एक सुनसान जगह पर रोक दिया। कार के रुकते ही सृष्टि ने हैरानी से आसपास नजर किया कि तभी रुद्रा ने एक झटके के साथ उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया। सृष्टि इस हरकत पर डर गई। रुद्रा ने उसकी थोड़ी को पकड़कर उसका चेहरा अपने सामने करते हुए कहा, अब कहो क्या कहना है? सृष्टि ने इधर उधर नज़र करते हुए कहा, ये कहाँ लेकर आए हैं आप मुझे? रुद्रा ने उसे देखते हुए कहा, तुम्हें मारकर यहाँ गाड़ने के लिए लेकर आया हूँ, अब बोलो। सृष्टि ने थोड़ी देर तक उसकी आंखों में देखा, फिर अपना एक हाथ अपनी आंखों में रखकर रोने लगी। ये देख रुद्रा ने गुस्से से अपनी आंखें बंद कर अपना सिर पीछे की सीट पर सटा दिया। कुछ देर तक सृष्टि की सिसकियों को सुनने के बाद उसने उसे कुछ कहना चाहा कि उसे कहने से पहले ही सृष्टि ने रोते हुए कहा, आप बहुत ही घटिया इंसान हैं, हमेशा इस तरह से ही बातें करते हैं आप मेरे साथ, मेरे पापा को भी परेशान करते हैं, बहुत बुरे हैं आप, नहीं करूँगी मैं बात कभी आपसे। रुद्रा ने उसे रोता हुआ देख उसका आंसू पोंछने के लिए उसका चेहरा अपने हाथों में लिया कि सृष्टि ने उसके हाथ को झटकते हुए कहा, छूना भी मत मुझे, हमेशा तकलीफ़ देते रहते हैं मुझे। पर फिर भी रुद्रा ने एक बार फिर अपने हाथों को सृष्टि के चेहरे पर लाते हुए कहा, अच्छा बाबा मुझे माफ़ कर दो, अब मैं कभी तुमसे इस तरह से बात नहीं करूँगा। अब सृष्टि अपनी भीगी हुई पलकों को उठाकर उसे देखने लगी। सृष्टि ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, फिर कभी इस तरह से बात की तो? इस पर रुद्रा ने उसके गाल पर किस करते हुए कहा, फिर तुम जो चाहे मुझे सजा देना। सृष्टि ने मासूम चेहरे के साथ पूछा, आप मेरे पापा के साथ भी अच्छे से बात करेंगे ना? रुद्रा ने उसके गाल को सहलाते हुए कहा, अच्छे से ही बात करता हूँ, इससे ज़्यादा अच्छे से बात करना मुझे आता भी नहीं है, मैं ऐसे ही बात करता हूँ। सृष्टि ने उसे देखते हुए कहा, तो सीखिए, पर आप सबसे शांति से ही बात करेंगे। कहकर सृष्टि रुद्रा के गोद से उठकर अपनी जगह पर आ गई कि उसे ऐसा करता देख रुद्रा फिर से गुस्से से भर गया। तुम्हें किसने कहा था यहाँ से उठने को? तभी सृष्टि ने कार के विंडो से बाहर देखते हुए उससे कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। रुद्रा ने सृष्टि की तरफ झुकते हुए कहा, पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। रुद्रा को अपने इतने करीब देखकर सृष्टि थोड़ी सहम सी गई। बहुत लड़ लिया तुमने मुझसे, अब मेरी बारी है, चलो बताओ तुम्हारे मांग में सिंदूर क्यों नहीं है? रुद्रा ने उसे प्यार से देखते हुए पूछा। अब आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए माय डेविल हस्बैंड पर। डियर फ्रेंड्स, एपिसोड को पढ़ने के बाद एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें
साथ ही बताएं आपको रुद्रा और सृष्टि की जोड़ी कैसी लगती है। कहानी में बने रहने के लिए थैंक यू।